बहुत हल्ला गुल रहता है अकबर के नाम का, है ना। ये वाला सेक्शन काट के मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ने वाला इसलिए बता दे रहा हूँ, सामने स्टूडेंट बैठे हैं अपने, है ना। तो अकबर का जो है ना कैरेक्टर, वो एक्चुअल में बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। अब अकबर ग्रेट है या नहीं है, ठीक है, इस विवाद को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार अकबर को एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, डीप एनालिसिस करना चाहिए उसका। अकबर का कैरेक्टर एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। अकबर के लाइफ को अगर तुम देखोगे ना तो अकबर की लाइफ 3 हिस्सों में बटी हुई है। टिल द एज ऑफ 30 अकबर कुछ और है, फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 50 अकबर कुछ और है, एंड फ्रॉम 50 to 63 उसके लास्ट फेज में अकबर कुछ और है। टिल द 30 अकबर बहुत कट्टर इस्लामिस्ट है, ठीक है, अपने बाप अपने दादा पे गया है, वो कट्टर इस्लामिस्ट है वो। फ्रॉम 50 टिल 30 to 50 अकबर ने सुलह करने की कोशिश की है। उसकी ट्रीटीज बड़ी फेमस है, उसकी राजपूत पॉलिसीज बड़ी फेमस है, और एक्चुअल में है ना अकबर के साथ में कई राजपूत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अलग अलग जगहों से लोग आके काम कर रहे हैं अकबर के साथ में। फ्रॉम 50 to 63 वो भलता चाहे मतलब ऐसा कांड कर रहा है वो कि जौनपुर के जितने भी मुस्लिम्स हैं या फिर जौनपुर का जो वहाँ का मौलवी है वो अकबर के खिलाफ फतवे दे रहा है कि बेटा मार देंगे तुझे। फतवा निकल गया अकबर के खिलाफ, मारा नहीं किसी ने, अकबर है वो ठीक है। तो अगर तुम हिंदुत्ववादी हो तो तुम्हारे लिए अकबर क्या और तुम्हारे लिए औरंगजेब क्या, तुम उसे एक ही नजरों से देखोगे। और अगर तुम कट्टर मुसलमान हो तो फिर 30 साल के तक तुम्हें अकबर अच्छा लगेगा जीवन पढ़ते पढ़ते, उसके बाद में तुम्हें लगेगा साला बखलोल हो गया आदमी, तो फिर इसके बाद लगेगा यार इसको तो मार देना चाहिए था, क्योंकि अकबर ने खुद का धर्म बना दिया और बोल दिया कि मैं उस धर्म का पैगंबर हूं, लास्ट मैसेंजर मैं हूं, है ना। उसने मोहम्मद पैगंबर को ठुकरा दिया है और तुमको तो नफरत हो जाएगी अकबर से अगर तुम कट्टर मुसलमान हो। लेकिन फैसिनेटिंग क्या है अकबर के बारे में कि अकबर ने सबको मूर्ख बना के रखा है। अकबर ग्रेट नहीं है, अकबर नार्सिस्ट है ना। वो नार्सिस्ट है, वो नार्सिसिज्म में पल रहा है अकबर। अब अकबर के बारे में एक बात फेमस है कि अकबर अग्नि की पूजा करता था। अब सही में करता था या नहीं करता था ये तो सवाल है। लोग कहते हैं कि वो इतना सेक्युलर था, अच्छा था, सभी धर्मों की इज्जत करता था, देखो पूजा भी करता था। जब नया सौर साल शुरू होता है ना, मतलब 18 या 17 मार्च को जब हमारे यहाँ पे धुपकाला जब लगता है, उस समय पे अग्नि की पूजा की जाती है, मतलब होली अपन मनाते हैं, है ना, तो वैसे अग्नि पूजा भी की जाती है। तो ये कहा जाता था कि अकबर वो पूजा करता था। अब ये चीजें वो ईरान से सीख के या फिर पर्शियंस लोगों से सीखा था और हिंदू धर्म की बड़ी इज्जत करता था, ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों को उसने चकमा दे के रखा है। एक्चुअल में करता था या नहीं करता था ये देखने वाली बात है। अब तुम समझो इस बात को अपन ना थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अकबरनामा में क्या लिखा गया उसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अकबरनामा जो अबू फाजली ने लिखा है उसमें वो लिखता है कि अकबर खुद बताता है कि जब वो 3 या 4 साल का था, अफगानिस्तान कंधार के पास में उसके पिताजी उसे छोड़ के भाग गए थे, वो रन पे था, तो उसके पिताजी उसे छोड़ के भाग गए। और हुमायूं तो ये था कम से कम 1.5-2 साल का। उसके बाद ये ऐसे इधर से उधर भटक रहा था। तो 2-3 साल का जब था तो इसे जब अंधेरे में बड़ा डर लगता था, तो इसके पास में जब दिया लाया जाता था ये शांत हो जाता था। जब अंधेरे में रहता था तब ये इसे डर लगता था। नंबर 1 इंसिडेंट, ठीक है, ये उसके चाइल्डहुड का है। दूसरा, अकबर को एलिफेंट्स बहुत पसंद थे, तो हाथी से क्या करता था अकबर, वहां पे अंधियारी एक सिस्टम होती है जिसमें तुम है ना एलिफेंट्स के आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा डाल के, कोई भी हाथी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए अंधियारी यानी उसके आंखों पे पट्टी डाल के उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अंधेरा होने की वजह से अंधियारी। फिर अकबर ने इसका भी नाम चेंज करके उजियारी कर दिया है, मतलब जिसका संबंध अंधेरे से है अकबर ने उसको गायब किया है। अकबर के महलों में दिए किस तरह से लगेंगे, मोमबत्तियां किस तरह से लगेंगी, इसके लिए स्पेशल नियम बना के रखे अकबर ने। अकबरनामा में लिखे हैं वो सब नियम।
अमावस्या के दिन कितने दिए लगेंगे, पूर्णिमा के दिन कितने दिए लगेंगे, 15 दिनों में दिए लगाने के सीक्वेंस कैसे चेंज होंगे। और एक बात और उसने बताई है कि अकबर एक बार जब अपने महल में गया तो महल में जाने के बाद दिया लगाने वाला आदमी सो गया था, तो उस व्यक्ति को सोने के लिए उसने मृत्युदंड दे दिया है। और ये सिर्फ उसने दिए लगाने वाले के साथ किया है। ऐसा 2-3 बार उसने देखा है कि लोग सो गए हैं, लेकिन मृत्युदंड उसने दिए लगाने वाले को दिए। समझ में आ रहा है। और ये एक ही बार हुआ ये वाक्य। अब इसके बाद में एक और चीज तुम इस बात को समझो कि अकबर रातों में कभी सोता ही नहीं था रात को। वो आइदर ही यूज्ड टू लिव विथ द वुमन जो उसके हरम में थी, या तो वो खेल खेलते रहता था, जुआ खेलते रहता था, या फिर वो धर्म सभाएं लेते रहता था, मतलब अलग अलग चर्चाएं करते रहता था। हार्डली वो रात को सोता था, ऐसा लिख के रखा है। रीजन बीइंग अकबर को अंधेरे से डर लगता था। तो जो वो अग्नि के पास या दियों के पास जाता था ना, वो अकबर का फैसिनेशन था लाइट को लेके। अब अगर किसी दारू पीने वाले आदमी से कहा जाए कि बेटा ऐसा है, तुम्हें खांसी हो गई है, थोड़ी सी शराब पी लिया करो, या फिर थोड़ी सी वाइन पी लिया करो, या फिर रम पी लिया करो, गर्म रहती है शरीर के लिए, खांसी बैठ जाएंगी, और वो पी रहा है 1 बोतल, और क्या बताएगा तुमको, हाँ मैं वो डॉक्टर ने कहा है रम पीने के लिए इसलिए पी रहा हूं। वैसे ही अकबर का फैसिनेशन था। वो दियों के पास इसीलिए नहीं जाता था कि वो अग्नि का पूजक है, वो तो लोगों को लगने लगा कि वो अग्नि का पूजक है। वो इसीलिए जाता था क्योंकि उसको अंधेरे से डर लगता था। वो अग्नि के पास या सूरज के पास जाता था, तो सूरज के पास यानी सूरज को देखता तो लोगों को लगा ये तो पूजा कर रहा है। उसने भी देख लिया, अच्छा लोगों को लग रहा है पूजा कर रहा है, उसने बोल दिया हाँ मैं पूजा कर रहा हूं। अनपढ़ आदमी है वो, लेकिन जनता को मूर्ख बना के रख रहा है वो। तो एक्चुअल में वो जो दिए के पास में या फिर रोशनी के पास में जा रहा है ना, वो इसलिए नहीं जा रहा है बाबू ताकि उसको फैसिनेशन है, वो इसलिए जा रहा है कि उसको लीजोफोबिया है। लीजोफोबिया का मतलब समझता है, यानी कि उसको अंधेरे का डर है, उसको अंधेरे का डर है, इसीलिए वो दियों के पास में जा रहा है। अब समझ में आ रहा है। और इसी को इतिहासकारों ने क्या लिख दिया कि अकबर अग्नि पूजा का साधक था, अग्नि पूजा करता था, अग्नि साधक था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़ा कनिंग था, बड़ा चतुर था अकबर, उसने उसका इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है तुम्हें। तो अकबर जा चुका है, ठीक है। तो तुम अकबर से एक तो नफरत कर सकते हो, या वो स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिशियंस कैसे बनते हैं। तुम्हें अगर अच्छा पॉलिटिशियन बनना है ना, तो कुछ लोगों को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इतिहास में, दुश्मनों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम अकबर को दुश्मन समझ रहे हो तो दुश्मनों से भी सीखो, कुछ सीखने लायक है, बिल्कुल है। अब तुम्हारे ईगो पे है, तुम कहोगे हम नहीं सीखेंगे, तो मत सीखो। लेकिन अकबर फैसिनेटिंग है। अरे अकबर के समय में वहां पे मुगलों के जब सिक्के निकले थे, उन सिक्कों पे श्री राम का फोटो मिलता है। अब मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये एक्चुअल में है, प्रूफ दे सकता हो तुम लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अकबर होशियार है, अकबर अच्छा है? नहीं बाबू, अकबर कनिंग है। अब तुम कहोगे बीरबल ने उसे सिखाया, बीरबल बहुत बाद में आया उसके लाइफ में, उसके पहले बहुत सारी हरकतें वो कर चुका था जिससे वो दिखाता है कि वो इलिटरेट है, लेकिन उसके जो बचपन में उसने उथल पुथल देखी है ना, उसकी वजह से वो बहुत होशियार बन गया था वो। और मैं एक्चुअली कहता हूं कि अकबर को एक बार पढ़ो, तुम्हें समझेगा। इसलिए पढ़ो ना कि तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, उसने कितने दंगे किए, कितने तमाशे किए, मेवाड़ में अटैक कैसे किया, अलग अलग जगहों पे किस तरह से उसने दहशत मचाई है 30 साल की उम्र तक, उसके बाद में उसके चेंजेस क्या हुए। पढ़ना चाहिए तुम्हें, सीखोगे कैसे।